धर्म जागरण पर आरएसएस पूरी तरीके से निकल चुकी है। जैसा हमने आपको डिटेल बताया, 2014 हमारे साथ में मौजूद है हिंदू धर्म गुरु कंचना गिरी जी, हमारे साथ में मौजूद है कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही संघ विचारक अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, उसके बाद संदीप जी से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीएम से भी मुलाकात की। ठीक है सर, कपिल जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात का। कपिल जी बताइए। इको हो रही, इसको बहुत ज्यादा इको हो रही, सही करा। ठीक है सर, मैं कान से निकाल रहा हूँ और हम आपको फिर सुन नहीं पाएंगे, हम अपनी बात करें। ठीक है सर। अशोक जी हमारे बहुत माननीय हैं और बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं। मैं इनसे बहुत अनुराग करता हूँ, आपके खुले चैनल पे कह रहा हूँ, और बहुत अच्छे इंसान। अभी तक उन्होंने पॉलिटिक्स की इसमें कोई बात नहीं, इन्होंने कोई लफ्ज़यात की बात नहीं। हर व्यक्ति को अपने धर्म को बड़ा करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो कोई भी धर्म हो जी। इसमें कहीं दो राय नहीं। आप अपनी लकीर अच्छी करें, मजबूत करें, अपनी संस्कृति बढ़ाएं, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करें कि वो आपके अच्छे कार्यों से आपके प्रति आवे और आपके धर्म को भी स्वीकार कर लें, कोई हर्जा नहीं। इस देश के संविधान में धर्म परिवर्तन हो सकता है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी। इसी तरह के लोगों को सहिष्णुवादी विचारधारा का होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं करूं, जो लफ्ज़ जिहाद की बात आप जी, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि लफ्ज़ जिहाद नाम की कोई चीज नहीं हो। उसके बाद भी लफ्ज़ जिहाद दो चीजें होती हैं इस देश के अंदर। दो बालिग लोग, जिसमें एक लड़का एक लड़की, जिसके साथ अगर बालिग हैं वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो प्रेम विवाह कर सकते हैं। और इस संविधान बनने के पहले भी हिंदू मैथोलॉजी में 9 तरीके से विवाह होते थे। हमारे आदरणीय भी जानते हैं, उसमें गंधर्व विवाह भी होता था, कैसे होता था वो आपको बताते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि विवाह होता है, विवाह को विवाह की तरफ होती है। क्या हिंदुओं के बच्चों का आपस में विवाह सेटल मैरिज तक होती है? उसमें दहेज उत्पीड़न के लिए हमारी बहनों को जलाया नहीं गया है? क्या उनके साथ धोखा नहीं किया गया? लड़का चपरासी भी नहीं होता, बता देता कि मैं अधिकारी हूँ, इस तरह की भी शादियां होती रही। तो ये धोखा तो कभी भी होगा। मैं सीधे बात कहता हूँ, धोखा कोई करे, हिंदू से करे, हिंदू मुसलमान से करे, मुसलमान हिंदू से करे, या किसी भी धर्म से करे, उसको जिहाद मत दीजिए। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, उसको धर्म के लिए कीजिए। और धर्म युद्ध परमार्थ के लिए होता है, मानवता की सेवा के लिए होता है, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं होता। इसलिए इसको अलग कीजिए, सब पर एक जैसी कार्रवाई कीजिए। अगर कोई धोखाधड़ी करके विवाह करता है वो पनिशबल है आईपीसी सेक्शन 419, 20, 67, 68, 71 के द्वारा। उसके अंदर आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पे मनुष्यता का इतिहास स्थापित कीजिए, और मनुष्य के कभी होगा जब हमारा देश विकास करेगा और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बात से अलग होकर के हमें रोजगार पे बात करनी चाहिए, हमें जो है किसानों के ऊपर बात करनी चाहिए। वर्तमान समय में हमारी जो सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं, यहाँ तक कि हमारा नेपाल आग दिखा रहा है, इस पर बात करनी चाहिए। और कोरोना पे बात करनी चाहिए, जो कि हम विश्व में अब पहले नंबर पे भी आने वाले। तो इस पर बात नहीं होगी, इस पर सिर्फ चीजें हटाना है। तो क्योंकि इलेक्शन बिहार के अंदर है और बहुत सी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की उठा करके, चाहे वो म्यूजियम का नाम बदल देना हो, चाहे वो मुसलमान और हिंदू करना हो, यो अगर नहीं करेंगे तो ये 40% की बेरोजगारी पे बात होने लगेगी जी। और 24% की जीडीपी नीचे डाउन हो गई, माइनस पे चली गई, जो देश का इतिहास है उस पर बात होने लगेगी। तो मैं करबद्ध निवेदन से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि संविधान की चीजों को हटाओ, अपने बच्चों को मत खत्म करो। आप संविधान लागू करके आरक्षण वर्ग के जितने भी आरक्षित बच्चे हैं उनको आप मौत के मुंह में ढकेल। चलिए ठीक है कपिल जी, संविधान की बात कर रहे हैं जिसको सरकार ने बचा तक नहीं है। कपिल जी, मुद्दा हमारा चेंज हो रहा है। और दूसरी बात यह है, देखिए हमारा देश, हमारा संविधान, मैंने पहले भी कहा, इस बात की इजाजत देता है हिंदू से शादी करे, इंटरकास्ट मैरिज करे, दूसरी कास्ट में उसे मार देता है अगर वो अपना धर्म नहीं बदलती है। तो इसे आप क्या कहेंगे सर? इसे आप फिर क्या कहा जाएगा? आखिरकार आप इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये पूरे के पूरे समाज को टारगेट करने की बात नहीं है सर, कि पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे जो कुछ लोग हैं जो अपना नाम बदल कर
अपना मजहब बदल कर किसी के सामने हाथ में कलावा बांध कर आएंगे, अपना नाम बताएंगे, टीका लगा कर आएंगे, क्या मतलब है इसका? प्यार करना है आप नाम बताकर करिए कि सो एंड सो मेरा नाम है। उसमें कोई आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं होती है कि आप अपना नाम बदलेंगे, अपना धर्म बदलेंगे, अपने आप को हिंदू बताएंगे तभी कोई लड़की आपसे प्यार करेगी और आपसे शादी करेगी। आप डायरेक्टली अपना नाम बताइए ना। आपको प्यार करके शादी करना है तो कौन रोक रहा है? ना हमारा देश रोक सकता है, ना संविधान रोक सकता है। हमें अधिकार है इस बात का, लेकिन कलावा बांधकर शादी करने कौन आता है? उसके बाद में बताता है कि मैं मुसलमान हूं। बहुत अच्छी बात सृष्टि, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। इको अभी भी हो रही है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश की जो आईपीसी बनी हुई है, इस देश का जो संविधान बना हुआ है, ये सारी चीजें सारे धर्म और जाति पर लागू होते हैं। हाँ। ये सिविल प्रोसीजर कोड नहीं है कि जो मुस्लिम धर्म के में कैसे उत्तराधिकार प्राप्त होगा वो अलग हो जाएगा। अगर किसी ने हत्या की है तो 302 पे जो मुकदमा होता है और उसको फांसी की सजा तक हो सकती है। अगर रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला साबित होता है तो उसको फांसी होगी। क्या इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? तो उसको एक मुसलमानों का रंग हिंदू मुसलमान करना, ये मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कपिल जी आपकी मजबूरी में समझती हूँ, आपकी मजबूरी में समझती हूँ सर। आपका वोट बैंक है, आपकी मजबूरी समझ में आती है। आप गलत होगा, आप गलत को भी गलत नहीं बोलेंगे। मैंने पहले भी कहा, एक मिनट कंचना गिरिजी में आ रही हूँ, मैंने पहले भी कहा सर वोट बैंक की राजनीति मत करिए यहाँ। मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि किसी धर्म को, किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आरएसएस ये बीड़ा उठाकर घूम रहा है कि हम परिवारों को जागरूक करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे, हम अपनी बेटियों को समझाएंगे। ऐसे हाजी हसन साहब बैठे, मैं पूछूंगी अभी इनसे, ऐसे कितने मुस्लिम संगठन हैं जो ये कहते हैं कि हम समझाएंगे, हम अपने उन बच्चों को समझाएंगे जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अगर आरएसएस इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है, हसन साहब को बोलने दीजिए। हाजी साहब जीव अविनाशी और इस बात में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान के संविधान का बिल्कुल रखते हैं, हम लोग की वजह से हिंदू धर्म बचा है। आप लोगों ने तो मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया। और वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है कि घर में लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को घसीट के और उसे धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। आप लोग जैसे ही बढ़ावा दे रहे हैं, आवाज डाउन करिए। कपिल जी आपकी बारी हो गई सर, अब दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। हाजी साहब बहुत देर जी। देखिए संदीप जी की बहुत सी बातें ऐसी थीं कि जिन पे जो है मुझे लगा कि कुछ आज कायदे की बात हुई, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक बात जो ये कही कि धर्म में शादी करने के बाद ले जाते हैं और जबरदस्ती उसके बाद धर्म परिवर्तन करते हैं। हाँ। अगर इस तरह की कोई मामला सामने आता है तो आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, उसका कानून बाकायदा सजा मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को उठाना चाहिए, उसके लिए कानून बना हुआ है। जैसे इन्होंने 3 तलाक की बात कही है, तो 3 तलाक का अब कानून आया, लेकिन अब उस पर तो पहले ही से बना हुआ, उस पर तमाम आईपीसी की धारे सेक्शन लगते हैं, तो उसको इस तरीके से ना करें, वो सब में होती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए इधर बीच तो एकदम कोई बात ना कीजिए, इसलिए ना कीजिए कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लड़कियों को बेरोजगारी हिंदू मुसलमान जो लड़कियां मर रही है, एक कंचन गिरिजी मैं आऊंगी, मैं प्लीज मैं आऊंगी कंचन गिरिजी प्लीज मैं आऊंगी। कपिल जी लड़कियों को मरने दे, नहीं लड़कियों को मरने दे, मतलब लड़कियां मर रही है, अगर लड़कियां मर रही है कपिल जी, अगर कोरोना है, मैं समझ रही हूँ कोरोना है, कोरोना पर बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए, आप सड़क पर उतरे हुए बात करनी चाहिए। का बयान है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो ये इनकी विचारधारा तो वही है ना, लड़कियों ये तो नेताजी का वही विचार फॉलो करते हैं। जिन लड़कियों को मार के दफन कर दिया, टेप लगा लिया जाए, मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाए सर, है ना, आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएं। आप रोजगार के लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं 200 के झुंड में, तो आपके साथ धरना दिया जाए। जिन बेटियों को मार के गाड़ दिया गया है ना, उसको भूल जाए, उसको भूल जाए। कल को मेरे परिवार से भी कोई हो सकता है और आपके परिवार से भी हो सकता है सर, तो ये मत भूलिए कि हमारे घरों में भी बहन बेटियां हैं। ये नहीं बोलना चाहिए हमें कभी भी। हमें लगता है कि हमारे साथ हो नहीं सकता है, हमें लगता है हमारे साथ में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हम भी इस समाज का हिस्सा है, तो बात
आप जो कह रहे हैं आपके साथ में हाँ मिलाकर चलते रहे, मेरे घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी है, तो आप भूल गए होंगे, लेकिन हम लोग नहीं भूल सकते ना सर। मेरी बात भी आने दीजिए। आप भूल गए ना, कपीश जी, आप भूल गए, हम लोग नहीं भूल सकते। बेरोजगारी पे अखिलेश जी ने कितने धरना प्रदर्शन कर दीजिए, जरा बता दीजिए। अखिलेश जी ने कितने बेरोजगारी पर धरना प्रदर्शन कर दिए। अखिलेश जी ने कितने जायज मुद्दे उठा दिए। आपके धार्मिक मुद्दा होता है, आपके आजम खां के नेता का मुद्दा होता है, फलाने नेता का होता है, तो आप घर से निकल आते हैं। क्या आज आप बेरोजगारी पे आ रहे हैं रोड पे? क्या आज आप रोजगारी की बात कर रहे हैं? क्या आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? क्या आप जो जायज मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं हमेशा। और आपको तो कहना चाहिए था कि जिस तरीके से संघ ने बीड़ा उठाया है, उसी तरीके से मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए था कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी भी तरीके से कोई भी गलत हरकत कर रही हो तो उसके ऊपर फतवा निकलना चाहिए। अरे महिलाओं की छींक पे भी जहाँ फतवे निकल जाते हैं, वहाँ हत्याओं पे भी चुप्पी कहीं ना कहीं पूरे धर्म पे उंगली नहीं उठाती है। आप बताइए, जहाँ आप महिलाओं की छींक पे भी आप कह देते हैं कि नहीं बुरके में ही छींकेंगी, बाहर नहीं छींक सकती, फतवा जारी हो जाता है। आज बच्चियों को खुलेआम डांट दिया जाता है, मार के उनको बलात्कार कर दिया जाता है, और आप पूरा का पूरा आपका धार्मिक संस्थान चुप बैठा रहता है। अरे कितना ध्रुवीकरण के लिए कितना करेंगे आप? वोट बैंक के लिए कितना करेंगे? अरे आपके बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं, और जब जनता ने गलती कर दी तो विपक्ष में बैठे और मुंह दिखाने के लायक नहीं है जनता को। ठीक है, हाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी साहब बोलिए। अंबानी, अडानी और जतिन शाह जो अमित शाह के लड़के उनकी हाजी साहब मैं आ रही हूँ कंचना गिरी जी, आ रही हूँ मैम आ रही हूँ, कंचना गिरी जी आ रही हूँ, हाजी साहब को बोलने दें। कंचना गिरी। सृष्टि जी, संदीप जी जो है वो प्रिवेंशन की बात नहीं कर, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए एक फिलॉसफी अशोक जी की है, आरएसएस के भले हैं, वो मानवतावादी उनकी फिलॉसफी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि कानून वहां इस्तेमाल होता है जब कोई घटना घट जाती है। इस बात को समझना पड़ेगा। कपीश जी, हम अपनी बच्चियों पे ही रोक क्यों लगाएं? हम उन लड़कों पर रोक क्यों न लगाएं जो जानबूझ के खुलेआम कहीं ना कहीं अपराध करने जा रहे हैं? हम क्यों उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की बात ना करें? क्यों हम गलत को गलत कहने की बात ना करें? कपीश जी, इस मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। हम अपनी बच्चों को घर में बिठा के नहीं रख सकते, हमें गलत करने वाले लड़कों पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। आज वो जमाना नहीं है कि नेताजी ने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। अगर लड़के गलती करेंगे तो उन्हें सही पर रास्ते पर लाना पड़ेगा। आज उनसे भी कहना पड़ेगा कि बच्चों का भी बराबर का हक है, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो उन्हें दोषी कहना पड़ेगा, अपराधी कहना पड़ेगा, सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। बाल बच्चे होते हैं और इसी तरीके से सृष्टि चलती है, ये समझाना चाहिए हर गार्जियन को। तो मैं अशोक जी की इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये बात भारतीय जनता पार्टी ना करे, जैसे 3 तलाक के बार कह रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि उसकी मजम्मत कोई करे, बिल्कुल खुलेआम की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बन के आया, अब होती है तो बिल्कुल की जाएगी, लेकिन उस पर भी तो एक कानून बना दीजिए। जिन लोगों ने अपनी महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ रखा है और प्रताड़ित कर रखा है और इतने बड़े पद पर बैठे हैं कि उनके हक के लिए आप ही लड़ लीजिए। अरे आप भी उनके हक के लिए रोड पर नहीं आ रहे हो, आपने केवल आजम खां के लिए रोड पे आने का ठेका ले रखा है या उनकी भैंसे ढूंढने का ठेका ले रखा है। अरे एक महिला के हक के लिए लड़ाई लड़ लीजिए आप, या वो भी आपसे नहीं होगा। आखिरी कमेंट लेंगे। कपिश जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया सर आपने, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आपने कि उन गार्जियन को बेटी होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर चुनावों से पहले आरएसएस